हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है मकर संक्रांति। सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही है हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक त्यौहार घुघुतिया। तो घुघुतिया की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बजे हैं सुबह के करीब 10:30 11 11 ही बजे। और आज बच्चों की छुट्टी नहीं है। मेरी बेटी श्रेया की छुट्टी है, उसकी क्लास आज नहीं है। तन्मय का आज स्कूल है, उसके एग्ज़ाम है आज से, तो वो गया है स्कूल। हमारा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता क्या, त्यौहार पे जो भी त्यौहार बनता है वो सब हमने कर लिया है। और आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने छोले और राजमा की मिक्स दाल, इसके अलावा ये बनाए मैंने उड़द दाल के पकौड़े, मांस के पकौड़े। और इसमें बनाई है मैंने ये सिवई बनाई है, सिवई की खीर बनाई है। और ये हो गई पूरियाँ। और इसी के साथ ही हमारे वहाँ, क्योंकि त्यौहार मुख्य रूप से घुघुतिया का है, तो कौओं के लिए खाना पहले ही निकालना पड़ता है। जैसे ही आप प्रसाद बनाओ सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा जो भी आपने जितनी चीज़ें आपने बनाई हो उतनी चीज़ें आपको कौओं के लिए निकालनी पड़ती हैं। तो मैंने कौओं के लिए देखे पूरी और मांस का बड़ा, सब्जी, दाल, ये सब चीज़ें निकाल दी हैं। अब इसमें मुझे रखना है चावल। आज एकादशी है, इसलिए मैंने अभी चावल नहीं बनाया है। जब एकादशी ख़त्म हो जाएगी तो मैं चावल बना दूंगी, तो तब चावल बनाऊंगी, तो तब मैं रखूंगी। और अभी ये तो हमारा लंच ही हो गया, क्योंकि खाते खाते इतना लेट हो जाता है और आजकल दिन छोटे रहते हैं, तो ये सब हमको एक साथ ही मैंने बना लिया है। नाश्ता हो गया है। तन्मय 2 बजे स्कूल से आएगा। जब वो आएगा तो उस समय अगर उसको जो भी खाना होगा, जो भी खाना है जो हमने अभी बनाया है यही सब खाना है, उसके लिए मैं पूरियाँ उसी समय छानूंगी। और सुबह नहा धो के कह रहा था आज नहीं नहाना है, घर आके नहाऊंगा। मैंने कहा घर आते आते तुमको बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए पहले तुम स्कूल नहा के ही जाओ। तो तन्मय सुबह सुबह ही नहा के चला गया। ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है अभी, लेकिन धूप आई है फिर भी ठंड है, क्योंकि कोहरा भी बीच बीच में आ रहा है। लेकिन हल्द्वानी में इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। अब बनाने हैं हमको घुघते। हमारे वहाँ तो शाम को ही घुघते बनते हैं। आज शाम को घुघते बनेंगे और कल सुबह उनको फ्राई करके तल के फिर हम कौओं को बुलाते हैं, फिर कौओं को देते हैं। फिर बाकी सब घर पे बच्चों को देते हैं। घुघतों की माला बना के बच्चों के गले में डालते हैं। और इस तरह सभी को मतलब इस तरह हमारा त्यौहार मनाया जाता है, घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि आज मकर संक्रांति हो गई। आज हमने पूरी सब्जी, चावल, दाल, जो भी खीर, ये सब बनी। और तो फिर कल सुबह कौओं को बुलाया जाएगा, कौओं को घुघते दिए जाएंगे। रही मैंने आज सिवई की खीर बनाई। मैंने ना चावल की खीर नहीं बनाई, क्योंकि एकादशी है, चावल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर खीर तो बनानी थी सिवई की। पहले मुझे लगा, मैं सोच रही थी कि शाम को मैं जब मतलब एकादशी ख़त्म होने के बाद चावल बनाऊंगी तो उसी समय मैं खीर भी बनाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो, फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ऐसा करो, सिवई की खीर डाल दो, प्रसाद के लिए भी हो जाएगा, कौओं के लिए और बाकी बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो फिर मैंने सिवई की खीर बनाई। तो बस मेरा सुबह का टाइम इसी में आज निकल गया। सुबह से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। बाहर का मौसम देखिए, बाहर धूप तो है, लेकिन ना ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ उड़ के आ रही है। बहुत ठंडी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बाहर का मौसम ऐसा है। अभी धूप आई हुई है। अब मैं जाती हूँ छत में, क्योंकि मेरा काम लगभग हो ही गया है। मतलब किचन का काम हो गया है, बाकी मुझे कपड़े धोने हैं, वो मैं अभी 1 घंटे बाद ही धोऊंगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा सही है, धूप आई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर चलते हैं छत में और वहाँ जाके सेकते हैं धूप। ऊपर नीचे सीढ़ी चलते चलते सारा समय निकल जाता है। देखती हूँ श्रेया और उसके पापा क्या कर रहे हैं।
देखो कैसे बैठी है। आज अच्छी सी धूप खिली है, हल्द्वानी का मौसम बिल्कुल मस्त है। धूप तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी यह है कि धूप निकली है तो गर्माहट काफ़ी बनी हुई है। श्रेया देखो लेट गई है नीचे और उसके पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और ये बनाई थी हमने बड़ी, इसको डाले हुए 3 दिन हो गए हैं। अभी भी देखिए हल्की हल्की सी गीली है। अभी सूखने में 4-5 दिन और लगेंगे क्योंकि धूप तेज़ ज़्यादा नहीं है तो सूखने में टाइम लग रहा है। पुन्नू इधर थे देखो, तो ऐसा है। और ये आजकल ना नैनीताल की पहाड़ियाँ बिल्कुल दिखना बंद हो गई हैं क्योंकि कोहरा इतना घना है कि पहाड़ियाँ बिल्कुल दिख ही नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी धूप आने से थोड़ा बहुत राहत तो मिल जाती है। बाकी रोड पूरा हमारा बिजी रहता है। हमारा लंच हो चुका है और तन्मय भी स्कूल से आ चुका है। आज तन्मय का हिंदी का पहला पेपर था। कैसा हुआ पेपर? बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। सच नहीं कि नंबर कुछ नहीं आएंगे, तुम लिख के ही नहीं आए? आया हूँ। चलो देखते हैं फिर अब तन्मय का पेपर कैसा होता है। अब शाम हो गई है, मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़ों में मैंने देर कर दी तो ऊपर छत में भी अब धूप लगभग चली गई है। अब थोड़ी बहुत ही धूप बची हुई है इसलिए मैंने सारे कपड़े यहीं नीचे डाल दिए हैं। अब हम शाम को घुघते बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मुझे पहले गुड़ का पानी बनाना है तो अब मैं किचन में जाती हूँ और गुड़ का पानी तैयार कर लेती हूँ। फिर हम 5 बजे से घुघते बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? चल फिर तुम जाके पढ़ाई करो। कल इसका साइंस का पेपर है। अब ये करेगा पढ़ाई और हम लोग अपने घुघते बनाने की तैयारी करेंगे। ठीक है? शाम के बज गए हैं 5 और मेरी चाय बन के रेडी है और अब मैं पीऊँगी चाय। और दूसरी तरफ मैंने गुड़ का पानी बनने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो जाए तो ये गुड़ पिघल जाएगा। इसके बाद मैं इसका आटा लगा लूँगी घुघते बनाने के लिए और फिर हम घुघते बनाएंगे। शाम हो गई है, ठंडी हो गई है तो चाय बनना भी ज़रूरी है। और पहाड़ी है भाई, पहाड़ियों को तो चाय चाहिए, चाय के अलावा और कुछ नहीं। तो फिर हम पीते हैं चाय और पानी बनने के बाद हम बनाएंगे घुघते। घुघते का आटा गूँथने के लिए आटा, सूजी और काली तिल और ये क्या है बाबू, सौंफ, इन सबको हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम गुड़ के पानी से ये आटा गूँथेंगे। मैंने एक बार आटा गूँथ के हमने घुघते बना के लिए हैं। देखो ये श्रेया ने बनाए हैं। ये हमने पहले जो आटा गूँथा था उसके घुघते बना लिए जो लगभग 3 प्लेट बने हैं। और अब ये दोबारा आटा गूँथना है और इसके हम फिर से बनाएंगे घुघते। हमारे घुघते बन के रेडी हो गए हैं और लास्ट की थाली, एक थाली गोलू ने बनाई, एक थाली श्रेया ने। देखिए श्रेया और तन्मय सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और घुघते की माला भी पहन ली है और साथ ही कौओं को खाना भी दे दिया है। तो हेलो दोस्तों, ये है एक नया दिन। सुबह श्रेया लोग स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अब ये लोग स्कूल से आ गए हैं और स्कूल से आके हम लोगों ने आज खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब
आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।